हरिओम। इतिहास की सबसे प्राचीन नगरी, आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वाद की नगरी बनारस। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हृदय स्थलों में से एक है। बनारस आध्यात्मिक और साहसिक दोनों तरह के अनुभवों की तलाश करने वाले मेहमानों, तीर्थयात्रियों के लिए शांति और रोमांचकारी अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। सबसे बढ़कर वाराणसी में कुछ बेहतरीन स्थानीय भोजन का भी स्वाद चखने का मौका मिलता है। बनारस में लगभग 2000 से भी ऊपर मंदिर हैं, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग यहाँ काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। बनारस को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ये शिव जी की सबसे प्यारी नगरी और मोक्ष का द्वार कहलाती है। ये नगरी सनातन धर्म की गहराई दिखाती है। ये नगरी ज्ञान विज्ञान की नगरी है, स्वाद और संस्कृति की नगरी है, घाट और रस्मों की नगरी है। ये नगरी कहते हैं महादेव जी की त्रिशूल प्रतीक है। ये महादेव की नगरी, काशी बनारस की नगरी। हम सब भारत के वासी हैं। हम सब का सपना होता है कि हम लोग काशी जरूर जाएं। मेरा तो बचपन से सपना था, पर काशी जाने का मौका मुझे अभी मिला। जब भी मौका मिले तो मैं तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे काशी जाने का मौका मिला और देवी देवताओं के दर्शन करने का मौका मिला। ये हैं काशी विश्वनाथ जी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं काशी विश्वनाथ जी। जो भी काशी जाते हैं तो उनका एक सपना रहता है कि हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएं। और कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वें ज्योतिर्लिंग है ये। और काशी बनारस को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। काशी भारत के सबसे पुराने आध्यात्मिक शहरों में से एक है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। कहते हैं माता अन्नपूर्णा, माता देवी पार्वती देवी का ही रूप है। ये मंदिर सिर्फ साल में 4-5 दिन भर के लिए खुलता है। धनतेरस के दिन खुलता है, भाई दूज के दिन बंद होता है। हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है और इन्हें जगदम्बा का ही रूप माना जाता है। इनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने इनसे, कहते पृथ्वी पर सूखा पड़ा था, ज़मीन बंजर हो गई, तब शिव जी ने पृथ्वी के जीवों के कल्याण के लिए अन्नपूर्णा माता से भिक्षुक बन के माता पार्वती से भिक्षा मांगी थी। फिर वही भिक्षा लेके वो पृथ्वी पर आए थे। तो सिर्फ ये 4 से 5 दिन के लिए खुलता है। और बनारस भ्रमण करते करते यहाँ पे बहुत सी धर्मशालाएँ हैं। गंगा घाट के पास में बहुत से आश्रम हैं जो कि बहुत सस्ते दर में मिल जाते हैं। 500 रुपये में एक कमरा एक दिन के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सस्ते से लेके महंगे हर प्रकार के यहाँ पर होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं। और क्योंकि कुछ विशेष समय में ऑटो वालों की जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, नहीं तो वैसे रेट इनके बहुत ही सस्ते दामों में रहते हैं। तो भ्रमण करते करते इनकी गलियों में, सड़क में, मंदिरों के दर्शन करते हुए बनारस का भी भ्रमण किया। यहाँ पर 2000 से ऊपर मंदिर हैं। काशी जो अपने घाटों, नदी तक जाने वाली सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। काशी जहाँ पे दैनिक जीवन, अनुष्ठान, स्नान, दाह संस्कार समारोह होते हैं। हिंदुओं के लिए सर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। हिंदू यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। यहीं पे हम लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पे हम काल भैरव जी के दर्शन करने आए। यहीं पे संतानेश्वर महादेव हैं। कहते हैं कि जिनकी संतान नहीं होती है तो इन महादेव की दर्शन पूजा जरूर करें। गली में स्थित है और ये काल भैरव मंदिर के पास में संतानेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है। काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। काल भैरव जी के लिए यहाँ पे प्रसाद जो तेल चढ़ता है, जो यहीं से पास की पूजा की दुकानों से उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब नंबर आएगा दर्शन करने को, लेकिन बहुत जल्दी
पूजा दर्शन करने को मिल गया। तो गली में स्थित है काल भैरव जी का मंदिर, और वहीं पास में कोई कोई बाबा थे, वो सांप नाग के द्वारा कुछ कुछ प्रदर्शन, कुछ खेल भी दिखा रहे थे। तो ये है काल भैरव जी का मंदिर, आप देख पा रहे होंगे मंदिर का शिखर। और ये हैं काशी के कोतवाल काल भैरव। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें तो इनके जरूर दर्शन करें। वहीं बनारस में, बनारस की सिद्धेश्वरी देवी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक कुआं है, यदि कुआं में आपने अपनी छाया अगर आपको नहीं दिखी तो 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। यहीं पे चंद्रेश्वर शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है। चंद्रकूप के जल से अभिषेक होता है और लाखों साल से यहाँ अभिषेक चल रहा है। तो जो यहाँ पर बनारस जहाँ सिद्धेश्वरी देवी है, जहाँ पे कुआं है, तो उसको अमृत कूप भी बोला जाता है। और इन्हीं देवी के पास में चंद्रेश्वर महादेव भी हैं। और इस कूप के जल से ही चंद्रेश्वर महादेव का अभिषेक होता है। यहीं पे संकटा देवी भी हैं, तो समस्त संकट काटने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं पांडवों को माता के दर्शन कराने के लिए लाए थे, और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था संकट से मुक्ति दिलाने के लिए, तो जब भी बनारस आएँ तो माता संकटा के भी दर्शन करें, सिद्धेश्वरी माता के भी दर्शन करें, सिद्धेश्वरी देवी के भी दर्शन करें। समस्त हर श्रद्धालु, हर भक्त, हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में संकट ना आए। तो काशी विश्वनाथ में बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। यहीं पे कृष्णेश्वर महादेव हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी जामवंती के साथ यहाँ पर आए थे और कृष्णेश्वर महादेव की स्थापना किए थे। तो इनके दर्शन, इनकी पूजा करने का भी मौका मिलना भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो ये हैं कृष्णेश्वर महादेव जी, जिनको 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। ये हैं आत्मविश्वेश्वर महादेव जी। कहते हैं कि इनको प्रणाम करने मात्र से 8 करोड़ पुण्य मिलता है। कोई एक भी फूल या कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो सैकड़ों फूल, सैकड़ों बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कोई प्रणाम कर ले तो एक बार के प्रणाम पर 1 करोड़ों गुना फल मिलता है। तो ये है आत्मविश्वेश्वर महादेव जी। तो जब भी बनारस आएँ तो आत्मविश्वेश्वर महादेव जी के ज़रूर दर्शन करें। यदि आपने एक फूल भी चढ़ा दिया तो सैकड़ों फूल के बराबर आपको चढ़ाने का पुण्य मिलेगा। यदि आपने एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो सैकड़ों बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य। यदि आपने प्रणाम भर कर लिया तो करोड़ गुना फल मिलेगा। ऐसे हैं बनारस के आत्मविश्वेश्वर महादेव। बनारस में 84 घाट हैं और हर घाटों का अपना महत्व है। कहते हैं कि आप जब भी बनारस आएँ तो यहाँ पे स्नान जरूर करें। यहाँ का तुलसी घाट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने इस घाट में रामचरितमानस की रचना करी, हनुमान चालीसा की रचना करी। कहते हैं कि इसी घाट में उन्होंने अपने शरीर को भी त्याग किया। और जब भी आप बनारस आएँ तो उस घाट में ज़रूर दर्शन करें, घाटों के दर्शन करें। हर घाटों का अपना पुण्य है। बनारस में 84 घाट हैं और नौका विहार जरूर करें। भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ यहाँ पे नौका विहार किया। यहाँ का
राजा हरिश्चंद्र घाट भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के नाम पर है। इसी घाट में डोम के राजा के यहाँ वो अर्थी जलाने की, मृत शरीर को जलाने की नौकरी करते थे। कहते थे कि एक बार उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेके आई अंतिम संस्कार करवाने, तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा मांगा, फीस मांगा, कर मांगा। तो उनकी पत्नी के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया। भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने वरदान दिया और उनको फिर स्वर्ग मिला। तो ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। वहाँ का प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं कि सैकड़ों सालों से वहाँ पे अर्थी जल रही है और भगवान शंकर जी ने कुछ चिता की जोत जलाई थी, तब से वो सैकड़ों वर्षों से वो जोत, उसी जोत से चिता जलाई जाती है। तो मणिकर्णिका घाट जाकर जीवन का मतलब समझ में आता है कि बस जीवन का अंतिम पड़ाव यही है। यहाँ पे लाशों का जलने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। एक बार माता पार्वती यहाँ स्नान करने आई, उनके कानों के कुंडल स्नान के दौरान गिर गए। वहाँ पे 7 ब्राह्मण उपस्थित थे। महादेव जी ने उन ब्राह्मणों से कानों के कुंडल खोजने को कहा। उनको मिल तो गए, पर महादेव जी से कहा नहीं मिले। ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ चंडाल बन जाओ। तो तब से वो मृत्यु पश्चात जलाने का काम संभाल रहे हैं। वही डोम प्रजाति आज तक काम कर रही है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन स्थानीय यहाँ पे व्यंजन मिलते हैं, जैसे चोखा बाटी है, टमाटर चाट है, यहाँ की चटनी फुल्की है, चूड़ा मटर यहाँ की स्थानीय प्रसिद्ध व्यंजन है। जब भी आप बनारस आएँ, काशी आएँ, तो इन व्यंजनों का ज़रूर आनंद लें। यहाँ की मलइयो बहुत फेमस व्यंजन है, जो कि दूध के झाग से बनाई जाती है। यहाँ का छेना दही बड़ा स्थानीय व्यंजन जो कि बहुत ही टेस्टी व्यंजन है। बनारस की लस्सी बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी ज़रूर उसको पिएं, आनंद लें। कुल्हड़ की चाय बहुत फेमस है। बनारसी पान बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ का मलाई का भी पान बहुत प्रसिद्ध है। बनारस की ठंडाई बहुत प्रसिद्ध है। बनारस की रबड़ी जलेबी बहुत प्रसिद्ध है। तो जब भी आएँ तो इन व्यंजनों का ज़रूर आनंद लें। और यहाँ की आप मलाई का पान भी बहुत प्रसिद्ध है, तो उसका भी ज़रूर आनंद। यहाँ जब भी आएँ तो गंगा आरती के भी दर्शन करें। हम लोग जब बनारस आए तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले हम लोग गए थे, तो ये गंगा आरती चल रही थी। देश विदेश से, भारत के हर कोने से, विदेशों से गंगा आरती के दर्शन करने आए थे। और ये काशी में दशमेश घाट में गंगा की आरती होती है। और ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दिए थे, फिर स्वयं मूर्ति रूप में स्थापित हो गए हनुमान जी। कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। और जब भी बनारस आएँ तो संकट मोचन हनुमान मंदिर का ज़रूर दर्शन करें। स्वयं साक्षात दर्शन दिया था हनुमान जी ने तुलसीदास जी को। और ये है मानस मंदिर। यहाँ पे मंदिर की दीवारों में रामायण लिखी गई है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है और बहुत यहाँ आने से शांति मिलती है। अगर आप बनारस घूमने जाएं तो कुछ लोग आते हैं भ्रमण करने, तो इस मंदिर में आराम भी करते हैं, क्योंकि इतना विशाल प्रांगण बना है। मंदिर का भी क्षेत्र इतना बड़ा है कि लोग यहाँ पे आराम करते हुए मिले। ये है दुर्गा मंदिर। उसी मंदिर के पास, मानस मंदिर के पास में ही दुर्गा मंदिर है। और कहते हैं कि यहाँ पे दुर्गा कुंड भी है। कहते हैं माता दुर्गा इस जल रूप में निवास करती हैं। यहाँ पे माता काली, माता लक्ष्मी जी का भी मंदिर। कहते हैं यहाँ पे माता दुर्गा का जो प्रतिमा है वो यंत्र रूप में है। यंत्र रूप में माता की पूजा की जाती है। 20 यंत्र है। यहाँ पे नियमित हवन होते रहते हैं। यहाँ पे तंत्र पूजा भी की जाती है। ये
काशी का अति प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है दुर्गा मंदिर। और उसके पास में ही आसपास और भी छोटे छोटे मंदिर बने थे। यहाँ पे हवन कार्य चल रहा है। 12 खम्भों का कहते हैं यहाँ विशाल मंडप भी बना हुआ है। हनुमान जी विष्णु कल की मंदिर भी है। मंदिर का बड़ा सा प्रांगण है, उस पे कई छोटे छोटे मंदिर दुर्गा मंदिर के पास में बने हुए हैं। फिर दुर्गा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे बनारस का भी भ्रमण करते गए, मंदिरों के भी दर्शन करते जा रहे हैं। ये मुख्य दुर्गा मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे है बाबा कीनाराम स्थल का कुंड। कहते हैं कि यहाँ का जो कुंड है वो औषधीय जल से युक्त है। कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इस कुंड में नहाएं तो जो भी कपड़े आपने पहने हैं तो वहीं उतारें, उस कपड़े को लेके घर ना जाएं, वहीं उतारना होता है। तो ये एक अघोरी पीर बाबा कीनाराम जी का स्थल है। ये पहले वो यहाँ रहते थे, अब तो नहीं है। और औषधि केंद्र है और यहाँ का जो कुंड है वो औषधि जल से युक्त है। तो हम लोग गए तो हम लोग तो स्नान नहीं किए, बस कुंड का जल छिड़क लिया था और थोड़ा सा हम लोग एक बोतल में पानी भर के ले आए थे। और अंदर मोबाइल ले जाने की सख्त मनाही है। तो ये है बाबा कीनाराम स्थल, अघोर बाबा थे तो उन्हीं का ये स्थल है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे विश्वविद्यालय परिसर के विश्वनाथ जी मंदिर के दर्शन करने। ये नया विश्वनाथ मंदिर है, बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है ये विश्वनाथ मंदिर। यहीं पे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बनारसी साड़ी की दुकान भी है, हस्तशिल्प की भी दुकान है। तो बनारसी साड़ी की दुकान भी शासन के द्वारा तय किए हुए रेट में, कंसेशन रेट में मिल जाती है। यदि 2000 की साड़ी है तो आपको 1800 की मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग गए नौका विहार करने के लिए, तो हनुमान घाट गए हैं क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी तो लाइट शो होना था। तो नौका विहार के माध्यम से हम लोगों ने लाइट शो के दर्शन किए और जितने भी घाट थे तो उस नौका विहार से हमने दर्शन किए। तो जब भी आएँ तो आप लोग नौका विहार ज़रूर करें। बनारस में 84 घाट हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं माता सीता के साथ में नौका विहार किया था। यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, कम समय है और आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण बनारस का भ्रमण कर लें तो आप नौका के माध्यम से आप भ्रमण कर सकते हैं। तो कम समय में ही आप बनारस का घाटों का आप भ्रमण कर पाएंगे। वहीं पे रंगोली भी बन रही थी क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, देव दीपावली थी। तो देव दीपावली की तैयारी चल रही थी, तो विशाल रंगोली बनाई जा रही थी और फिर रंगोली बनाई गई और दिए भी सजाए जा रहे थे। दियों में सब लगे थे तेल भरने के लिए और नदी के दोनों तरफ के घाटों में दियों की कतारें लगाई गई थी। ये है हनुमान घाट। तो लाइन से घाट बने हुए हैं, हनुमान घाट, तुलसी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट। यहाँ बहुत से घाट हैं, एक के बाद एक। यदि आप नौका विहार करें तो सभी घाट पड़ते जाते हैं। तो कम समय में आप इस तरीके से
घाटों के दर्शन कर पाते हैं। तो हम लोग तो रात के समय गए थे क्योंकि हम लोग को लाइट शो देखना था। तो दिन के समय तो और ये देखिए नदी के दूसरे साइड भी दियों के सजाने की प्रोसेस चल रही थी। बड़े बड़े क्रूज़ भी चल रहे थे देव दीपावली के लिए। स्पेशल नौका विहार वहाँ पे किया गया था। बहुत सी नावें चल रही थी और सभी दर्शक इस लाइट शो का दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। ये देखिए सामने पुल देख पा रहे होंगे, ये ब्रिज है। आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। तो बहुत ही आनंद आया। और वहीं पे भगवान विश्वकर्मा जी का भी मंदिर। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और विश्वकर्मा भगवान के मंदिर के दर्शन किए। और फिर वहाँ महामृत्युंजय मंदिर ये दारा नगर में है, महामृत्युंजय मंदिर भी गए। कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से अगर मृत्यु का भी संकट है तो दूर हो जाता है। यहीं पे धन्वंतरी कूप है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी ने उनके पास जितनी भी औषधियाँ थी यहाँ पर डाल दी थी। तो इसका जो जल है औषधि युक्त है। इसके पीने मात्र से बीमारियाँ, शरीर की व्याधियाँ, पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो यह जल औषधि युक्त जल है। इसको धन्वंतरी कूप बोला जाता है। तो इसका यहाँ से लोग जल भर के ले जाते हैं अपने घरों में, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने जिनके पास जितनी औषधियाँ थी सब उन्होंने डाल दी थी। यहीं पे भगवान हनुमान जी का मंदिर है जो कि स्वयं तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। चिंताहरण हनुमान जी। और यहाँ पे महादेव जी के भी कई मंदिर हैं, कई रूपों के मंदिर हैं। मंदाकिनी माता मंदिर, छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं। बड़े मंदिर तो हैं ही, छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं। तो हम लोग मंदिरों के भी दर्शन करते गए और ऑटो में बैठकर बनारस का भ्रमण भी किया। जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए तो फिर उसके अगले दिन सबसे पहले हम लोगों ने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद में हम लोग और मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत साड़ियों का, बनारसी साड़ियों का मार्केट है। बनारसी साड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं कई। ये है वहाँ की प्रसिद्ध चाट की दुकान। कहते हैं कि अंबानी परिवार की शादी में भी इनको इनवाइट किया गया था चाट का स्टॉल लगाने के लिए। और बहुत भीड़ थी इस चाट की दुकान में। यहाँ हर प्रकार की चाट उपलब्ध है, जो भी चाट खाना चाहें। कि बनारस की प्रसिद्ध चाट, वैसे तो वहाँ की बहुत सी दुकानें प्रसिद्ध हैं। और ये है काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ है। कहते हैं कि माता सती के कानों के कुंडल गिरे थे यहाँ पर। ये गंगा घाट की गलियों में स्थित है काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ। यहाँ भी साड़ियों की दुकान है, पूजा की बनारसी साड़ियों की दुकान है। कहते हैं कि इस विशालाक्षी शक्तिपीठ में लोग साड़ी चढ़ाते हैं, जो कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो बनारसी साड़ी चढ़ाई जाती है। पूजा की दुकानें हैं। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।
कहते हैं यहाँ पे 2 देवियाँ स्थापित हैं, एक चल और एक अचल। ये है खिचड़ी वाले बाबा मंदिर। कहते हैं कि वो यहाँ पे खिचड़ी का भंडारा लगाया करते थे बाबा, तो उन्हीं के नाम से। अब तो बाबा नहीं रहे, लेकिन आज भी लोग मनोकामना पूरी हो जाती है तो खिचड़ी का भंडारा लगाते हैं और लोग खिचड़ी का प्रसाद लेने आते हैं दूर दूर से। तो इनको खिचड़ी वाले बाबा कहा जाता है। यहाँ इतने मंदिर हैं कि एक दिन कम से कम 1 हफ्ता तो आप 1 हफ्ते के लिए आएँ, रुकें, तब आप। यहाँ घूमने की इतनी जगह है और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप 1-2 दिन में तो नहीं घूम सकते। कम से कम आपके पास 1 हफ्ते से 10 दिन का समय हो, तभी आप यहाँ अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। आएँ तो यहाँ पे नौका विहार ज़रूर करें, स्नान ज़रूर करें, क्योंकि गंगा नदी है। गंगा नदी गंगा जल, इसका महत्व तो आप सब जानते ही हैं। और यहाँ के स्थानीय भोजन का भी ज़रूर आनंद लें। यहाँ पे आत्मविश्वेश्वर महादेव जी के बारे में हमने आपको बताया था। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आत्मविश्वेश्वर महादेव जी की कृपा से ही पैदा हुए हैं। और गंगा स्नान जरूर करें, गंगा मैया समस्त पापों का नाश करती है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें।